नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, क्या पूछा गया है पहले ये देखते हैं। सबसे पहले देखिए, माना कि ए एक सेट है, सेट जो बनाया गया है वो 1 2 3, सेट 1 2 3 है, तो 1 और 2 और 1 3 ठीक, और को शामिल करते हुए कितने संबंध ए पर परिभाषित हो सकते हैं जो स्वतुल्य और सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। तो ये कह रहा है कि जो आपका एक सेट दिया हुआ है और जो रिलेशन बोला जा रहा है, एक कितने रिलेशंस ऐसे बनेंगे, कितने रिलेशन बन सकते हैं ताकि जो रिलेशन एस्टेब्लिश हो, रिलेशन जो बने वो संबंध जो बने वो स्वतुल्य और सममित तो है लेकिन संक्रामक नहीं है। तो जो कंडीशन यहाँ है, इस कंडीशन को पहले आप देखेंगे, इस कंडीशन को पहले समझेंगे। समझते हैं पहले कंडीशन क्या है। सबसे पहली शर्त जो है वो शर्त क्या है, देखिए जो शर्तें हैं वो क्या है। सबसे पहला शर्त, पहला कंडीशन आप देखिए, सबसे पहला कंडीशन आप देखेंगे तो यहाँ पर कि ये स्वतुल्य है, सममित है और 1 2 और 1 3 को शामिल करते हुए। तो सबसे पहला कंडीशन है कि 1 और 2 और 1 और 3 को शामिल करना है। जो भी रिलेशन बनेगा उस रिलेशन में 1 2 और 1 3 को शामिल करना है जो स्वतुल्य और सममित है। तो दूसरा कंडीशन है हमारे पास कि वो स्वतुल्य है, जो रिलेशन है वो स्वतुल्य है। और तीसरा कंडीशन हमारे पास है कि कंडीशन क्या है, वो सममित है, जो रिलेशन है वो रिलेशन सममित वो संबंध है। और चौथा कंडीशन है कि संक्रामक नहीं है, वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो जो चौथा रिलेशन है वो है संक्रामक संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। ये 4 कंडीशन है और जो रिलेशन बनाया गया है वो रिलेशन इसी सेट ए से बनाया गया है। तो आप कह सकते हैं कि A क्रॉस A जो एक, क्योंकि यहाँ पर क्रमिक गुणन का जो मेथड है वो लगेगा, क्योंकि कोई भी एक सेट होता है तो उससे संबंध, इसके रिलेशन तभी बनते हैं जब ए सेट को ए सेट के साथ क्रमिक गुणन की विधि को फॉलो किया जाता है। तो A क्रॉस A इसे कहते हैं। तो इसमें जो आपके पास जो सेट बनेगा, जो इसके अंदर जो फंक्शन बनेंगे, और यही A क्रॉस A ही रिलेशन है, इस केस में A क्रॉस A ही रिलेशन है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ से जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन स्वतुल्य और सममित हो लेकिन संक्रामक नहीं हो। तो पहले मैं रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूँ, क्या रिलेशन बनेंगे। रिलेशन A क्रॉस A, इसका मतलब A खुद A के साथ ये रिलेशन बन सकता है, 1 2 के साथ और 1 का 3 के साथ संबंध बन सकता है। सिमिलरली 2 1 के साथ, 2 के साथ, 2 3 के साथ रिलेशन बन सकता है। 3 1 के साथ, 3 2 के साथ रिलेशन को बना सकता है और 3 के साथ रिलेशन को बना सकता है A क्रॉस A में। यदि A क्रॉस A की मैं बात करूं तो इतने सारे पॉसिबल रिलेशंस हैं जो आप काउंट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं, जो टोटल नंबर्स ऑफ अवयव हैं इस संबंध में वो 9 है। लेकिन जो कंडीशन है उसे भी ध्यान में रखना है कि कंडीशन क्या है, कंडीशन को ध्यान में रखना है। तो कंडीशन में क्या कहा गया है कि जो रिलेशंस बनने चाहिए, जो रिलेशंस होने चाहिए वो रिलेशन इसी से हो, इसी 9 के 9 एलिमेंट से होंगे लेकिन वो स्वतुल्य होना चाहिए। और सबसे पहला कंडीशन देखिए क्या है, 1 और 2 शामिल होना चाहिए। तो 1 और 2 को आप शामिल कीजिए, 1 और 3 को शामिल करना है, 1 और 3 को भी आप शामिल कीजिए क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में, ये रिलेशन का ही पार्ट है। शामिल करते हुए कितने संबंध ए पर परिभाषित हैं, ए पर कितने संबंध परिभाषित हैं। तो 1 2 और 1 3 को मैंने क्या किया, इंक्लूड किया। अब
अब आप देखिए कि दूसरा कंडीशन स्वतुल्य है। स्वतुल्य वाले जो इसमें एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? स्वतुल्य वाले और रिफ्लेक्सिव जिसे कहते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनके दोनों अवयव सेम हो। ठीक है, इसका मतलब 1 1, 2 2 और 3 3। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये ऐसे संबंध है जो स्वतुल्य है। अब दूसरा क्या कहता है कि सममित हो। सममित होने के लिए आपको ये पता भी होना चाहिए कि जो संबंध स्वतुल्य होंगे वो सममित भी होगा। एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशंस। तो ये खुद में स्वतुल्य भी है और ये सममित भी है, क्योंकि सममित ए बी तो बी ए भी इसे बोल सकते हैं, ए बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आपका जो रिलेशंस है ये स्वतुल्य भी है और सममित भी है। लेकिन थर्ड कंडीशन संक्रामक नहीं है। इसका मतलब आप इसमें से कोई एक देख सकते हैं, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो संक्रामक बना रहा हो। जैसे कोई भी आप लीजिए, 1 2 संक्रामक नहीं होना चाहिए क्योंकि संक्रामक नहीं है। संक्रामक ऐसा कोई है तो आपको कितने एलिमेंट्स इसमें आपको कितने एलिमेंट्स ऐड करना हुआ, कितने संबंध आपने बनाए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितने संबंध आपने, ऐसा एक ही संबंध ऐसा बनेगा। और कह सकते हैं इसमें जो मैंने एलिमेंट्स ऐड किया, ये तो गिवन था 1 2 3, ये 3 एलिमेंट ऐड करने पर ये एक संबंध बने हैं। अब ऐसा कोई भी एलिमेंट्स इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। यदि ऐड करेंगे तो वो संक्रामक हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है एक ही संबंध, एक ही रिलेशन ऐसा बनेगा, कोई और दूसरा रिलेशन नहीं बनेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो देखिए क्या है। समुच्चय ए एक सेट हमारे पास 1 2 3 का एक सेट है। 1 2 3 का सेट है में कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। मतलब यहाँ बोल रहा है कि ये जो सेट है, इस सेट से कितने संबंध को परिभाषित किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि ये जो सेट है इससे कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए आपको एक जो सेट है, ये सेट को समझना पड़ेगा। ये सेट हमारे पास है, वो सेट है हमारे पास 1 2 और 3 का एक सेट है। ठीक है, और कितने भिन्न संबंध परिभाषित हो सकते हैं। तो इसका मतलब पहले तो आप पॉसिबिलिटी निकालिए कि R क्या है, वो A क्रॉस A का ही, A क्रॉस A कितने एलिमेंट्स होंगे। A क्रॉस A में कुल 9 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि 1 1 एक बनेगा 1 के साथ और A के साथ A 1 2 एक 1 3 2 1 2 2 2 3 and 3 1 3 2 and 3 1 3 1। ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स हैं इस रिलेशंस के। अब तो ये पूछा जा रहा है कि कितने भिन्न संबंध परिभाषित किए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशन इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि भिन्न संबंध की संख्या या संबंध की संख्या आप बता सकते हैं संबंध की संख्या इक्वल टू कुल संबंधों की संख्या आप कह सकते हैं कुल संबंधों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशंस। तो वो होता है हमेशा 2। ठीक है, और जितने आपके एलिमेंट्स हैं, A के कितने एलिमेंट्स हैं, n इंटू एम है होता है ये। और ये m क्या होता है ध्यान रखना है आपको, ये n जो होते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, और ये जो m होता है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। कोई दो अलग अलग सेट है, उन दोनों सेट में कितना एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स हैं। तो A में कितने एलिमेंट्स हैं, n, B में कितने एलिमेंट्स हैं, m। लेकिन यहाँ पर
ए ही है, ए क्रॉस ए ही है, इसका मतलब दोनों में सेम एलिमेंट होंगे। तो इस केस के लिए ये तो एक स्पेशल फॉर्मूला होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए यदि आप बोलेंगे तो जो यहाँ फॉर्मूला बोलेगा वो बनेगा, वो हमारा बनेगा n इंटू एन, मतलब कि कितने एलिमेंट्स हैं, ए में कितने एलिमेंट्स हैं। ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, तो ये हो गया 3। और क्रॉस ए में भी कितने एलिमेंट्स है, वो 3 ही है, तो यहाँ इंटू 3 कर सकते हैं। तो ये टोटल 2 रेज टू द पावर 9, 2 पे पावर 9, ये हमारा आंसर होगा। जो ऑप्शंस होगा वो ऑप्शंस, ये आपका ऑप्शंस सही ऑप्शंस है, ए ऑप्शंस। तो इस तरह से आप संबंधों की संख्या को निकाल सकते हैं। एक बेसिक फॉर्मूला है। पहले तो टोटल नंबर ऑफ आप देख लीजिए कि पॉसिबल एलिमेंट्स कितने हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, और जो 9 एलिमेंट्स हैं वही 9 यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला में आता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और यदि मैं बात करूं अब क्वेश्चन नंबर 8 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, माना कि ए पूर्णांकों का समुच्चय एवं आर ए पर संबंध है। एक सेट है हमारे पास, वो ए सेट है हमारे पास ए, और वो सेट क्या कह रहा है, वो सेट जो है पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक मतलब यहाँ इंटीजर्स हुए, तो इंटीजर्स क्या है हमारे पूर्णांकों का समुच्चय कहा जाए तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये सब पूर्णांक में आएंगे, और भी हैं इसमें। तो ये एक सेट है जो पूर्णांकों का समुच्चय है, सेट ऑफ इंटीजर्स एवं आर ए पर संबंध है। एक रिलेशन आर है जो ए पर संबंध है, तो ताकि ए बी बिलोंग्स टू आर, जो ए बी जो एलिमेंट्स आएंगे वो उसी रिलेशन से आएंगे। तो यहाँ पर आर जो है, यहाँ आर को डिनोट किया जा रहा है, वो संबंध को डिनोट कर रहा है कि एक संबंध है, एक रिलेशन है, ठीक है। यदि a माइनस बी सम पूर्णांक हो, a माइनस बी जो बोल रहा है वो देखिए a माइनस बी सम पूर्णांक हो, मतलब ये इवन इंटीजर्स। सम पूर्णांक क्या हुए, सम पूर्णांक आप कह सकते हैं, सम पूर्णांक को यदि मैं परिभाषित करूं, सम पूर्णांक 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, तो सम पूर्णांक आपके पास 0 हो सकता है, प्लस माइनस 2 भी ले सकते हैं, प्लस माइनस 4 भी ले सकते हैं। इस तरह से आपके पास सम पूर्णांक होंगे। तो जो कंडीशंस है वो ये कंडीशंस है, इसी कंडीशन के बेसिस पे आपको बताना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है, क्या है नहीं है, वो ऑप्शन से आपको देखना है। तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या है। क्या यदि मैं स्वतुल्य की सबसे पहले बात करूं, यदि मैं स्वतुल्य की बात करूं तो क्या स्वतुल्य का कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब क्या ए का संबंध ए के साथ होना चाहिए, तभी वो स्वतुल्य होता है। तो अब हम चेक करते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर दिया हुआ है समपूर्णांक, तो क्या ए बी भी ए ही होना चाहिए, ए माइनस ए, क्या ये 0 होगा, ये 0 है, हाँ ये 0 है, लेकिन 0 है और ये इवन इंटीजर्स है, ये सम पूर्णांक है, क्योंकि 0 भी एक सम संख्या में काउंट होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है एक स्वतुल्य संबंध परिभाषित होता है, यहाँ से एक स्वतुल्य संबंध है, ये स्वतुल्य है। ये तो हो गया कि ये स्वतुल्य है, हमारे पास ये स्वतुल्य है। अब सम्मित क्या है कि सम्मित का जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से है। सम्मित में क्या है, सम्मित क्या होता है कि ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ होना चाहिए। यदि ए का संबंध बी के साथ है तो डेफिनेटली बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। और ये तो परिभाषा हुआ, लेकिन जो कंडीशन का ए माइनस बी, क्या ए माइनस बी यदि सम पूर्णांक है, a माइनस बी यदि सम पूर्णांक है तो क्या b माइनस ए भी सम पूर्णांक होगा, देखते हैं। a माइनस बी सम पूर्णांक है तो क्या b माइनस ए भी सम पूर्णांक है या नहीं, ये चेक करते हैं।
तो चेक करने के लिए आप यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं लूँ a माइनस बी सम पूर्णांक होना चाहिए, तो आपको इस तरह से a और b के वैल्यू लेने हैं ताकि a और b के वैल्यू इस तरह लेने हैं ताकि उनका डिफरेंस सम पूर्णांक हो, एक इवन नंबर हो, एक इवन इंटीजर्स हो। तो आपको क्या मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 4 ले रहा हूँ और -2 ले रहा हूँ, तो देखिए ये क्या आया 2 आया, जो कि एक सम है, इवन नंबर है, ये एक इवन है, ये एक इवन है, तो ये क्या है आपका एक आप कह सकते हैं सम पूर्णांक है, ये सम संख्या है या सम इवन इंटीजर्स है। क्या क्या अब मैं इसे ऑपोजिट 2 - 4 तो ये क्या है, ये -2 है, ये भी क्या है, इवन ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशंस को फॉलो कर रहा है, यदि a माइनस बी रिलेशंस को फॉलो कर रहा है, संबंध को स्थापित कर रहा है, तो b माइनस ए भी सेम संबंध को स्थापित कर रहा है। इसका मतलब b माइनस ए भी क्या है, एक संबंध है, और वही संबंध है जो a माइनस बी का संबंध है, क्योंकि ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, तो दोनों हमेशा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये सममित भी है, ठीक है। अब संक्रमक की बात करते हैं। संक्रमक क्या कहता है हमारा, संक्रमक ट्रांजिटिव जिसे बोलते हैं, संक्रमक क्या कहता है, देखिए संक्रमक कहता है कि a का रिलेशन यदि b के साथ हो और b का रिलेशन यदि c के साथ हो, तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, a का संबंध c के साथ होना चाहिए, a का संबंध c के साथ। ये परिभाषा, ये बेसिक परिभाषा है, ये एक बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है, होना चाहिए। तो क्या, तो ये चेक करते हैं। तो आप लीजिए, आपको कुछ ऐसे ये ए बी ऐसे वैल्यू लेने हैं जो इस कंडीशंस को, ये जो रिलेशंस है ना, इसे फुलफिल करे, इसे फुलफिल करे, इस रिलेशन को फुलफिल होना चाहिए। तो देखिए ए बी कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसे 5 और 3 लीजिए, एक रिलेशन 5 और 3 लीजिए। यदि मैं 5 और 3 लेता हूँ, तो ये इसका जो डिफरेंस होगा, इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो यही सम पूर्णांक होंगे। 5 माइनस 3 2 एक सम पूर्णांक है, तो ये रिलेशंस को फॉलो कर रहा है। तो बी सी, तो बी क्या है, मैं 3 है, 3 लीजिए, और मैं एक कोई और लेता हूं, आप ले लीजिए 1, मैं लेता हूं 1 इसलिए लिया ताकि दोनों का डिफरेंस जो है वो सम पूर्णांक होना चाहिए, इवन इंटीजर से होना चाहिए, इसीलिए मैं 3, और क्योंकि ये ए बी पी सी, तो बी बी कॉमन है दोनों को, इसलिए मैंने यहाँ 3 था, इसलिए मैं 3 से स्टार्ट करूंगा हमेशा, और मैं 1 लिया ताकि डिफरेंस क्या हो, सम पूर्णांक हो। तो ये भी क्या है, रिलेशन है। तो क्या ए सी में सेम संबंध है, ए सी मतलब क्या, 5 और 1, 5 और 1 में क्या सेम रिलेशन, यही रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है क्या, सम पूर्णांक का रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, वो देखना है। तो देखिए 5 और 1, ए और सी डिफरेंस कीजिए, 5 माइनस 1 4, ये क्या है, एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संक्रामक भी है, ये संक्रामक भी है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस क्या है, ये समपूर्णांक भी है, जो रिलेशंस है वो समपूर्णांक हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चंस है, ये क्या स्वतुल्य भी है और सम्मित भी है, साथ ही साथ संक्रामक भी है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन यहाँ पर 3 ऑप्शन तो नहीं है, तीनों नहीं है, लेकिन 2 एक ऐसे ऑप्शन है जो ये कह रहा है, एक ऐसे ऑप्शंस हैं जो ये बोल रहा है कि ये ऑप्शंस देखिए, स्वतुल और सम्मित। संक्रामक यहाँ नहीं मेंशन है, इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये यदि संक्रामक होता तो संक्रामक भी ऑप्शन में होता, तो ये संक्रामक भी लगाते हम। ये स्वतुल और सम्मित के ऑप्शंस हैं, तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है टाइप ऑफ रिलेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि यदि हमारे पास ए एक सेट है, उसके एलिमेंट्स एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब क्या, यदि एन ए लिखा हो, तो इसका मतलब हुआ कि ए में कितने अवयव हैं, एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट मतलब क्या, एक सेट में, एक समुच्चय में
अवयव की संख्या कितनी है? 3 है। और समुच्चय B में अवयव की संख्या 2 है। समुच्चय B में अवयव की संख्या 2 है। तो अवयव की संख्या A क्रॉस B, अवयव की संख्या A क्रॉस B में कितना होगा? तो ये एक सिंपल सा बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि A क्रॉस B को जब क्रमित गुणन विधि में जाएंगे तो दोनों का क्रॉस करेंगे तो उसमें अवयव की संख्या कितना है? तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है n A क्रॉस n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। अवयव की संख्या A में गुणे अवयव की संख्या B में, ये एक फॉर्मूला है। एक बेसिक सा फॉर्मूला यूज करके आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप बता सकते हैं 3 × 2 जो होगा 6। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? ये A ऑप्शन है। यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से A ऑप्शन हमारा है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, माना कि A एक सेट है 1 2 3 1 2 3 4 एक सेट है और रिलेशंस भी दिए गए हैं 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2। रिलेशन भी गिवन है और सेट भी गिवन है। तो R स्वतुल्य है, सममित है, किंतु संक्रमक नहीं है। जो ऑप्शंस है वो मैं देखूंगा। तो लेकिन यहाँ जो स्टार्टिंग ही है वो एक सेट और रिलेशंस के साथ है। तो यहाँ चेक करना है स्वतुल्य है, सममित है या संक्रमक है कि नहीं। तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से देखिए 1 1 है हमारे पास, 1 1 है हमारे पास, ये 1 1 है हमारे पास, और 2 2 है हमारे पास, सही है 2 2 है, और ये 3 3 है, और ये 4 4 है। तो इसका मतलब ये स्वतुल्य है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य तो ये है। चलिए अब अगला सममित की बात करें। ये जो रिलेशंस हैं वो क्या है? वो रिलेशंस क्या है? स्वतुल्य है। स्वतुल्य में दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो ये क्या है? स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक है। अगला सममित सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं? सममित है। सममित में क्या होता है कि 1 2 है तो 2 1 आपके पास होने चाहिए। तो क्या 2 1 है? कहीं है 2 1 कहीं है? नहीं है। इसका मतलब यदि A का संबंध B के साथ है तो डेफिनेटली B का संबंध भी यदि है ऐसा इस तरह से है तो B का संबंध भी A के साथ होना चाहिए। यदि A B आपके पास है तो B A भी होने चाहिए। क्या B A है? नहीं है। ये स्वतुल्य के रिलेशंस कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि क्या है? ये एक रिलेशंस नहीं है, ये सममित नहीं है। तो सममित नहीं है। ठीक है। अगला, क्या ये संक्रमक है? संक्रमक क्या कहता है कि A B के साथ, B C के साथ, तो A का C के साथ रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। देखिए क्या है 1 2 और 2 1, तो ये 2 और ये 2 कॉमन है। तो क्या होना चाहिए? इस 1 का रिलेशन 2 के साथ होना चाहिए। तो 1 2 है क्या? 1 का रिलेशन 2 के साथ होना चाहिए। 1 2 है क्या? हाँ 1 2 तो है। ये खुद 1 2 है, ये खुद है। इसका मतलब ये संक्रामक है। दूसरे चेक कीजिए आप 1 3 1 3 3 3, तो रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन यहाँ होना चाहिए। कौन सा रिलेशन? ये 1 के साथ 3 का रिलेशन होना चाहिए। तो क्या है? हाँ ये खुद एक तो है, खुद रिलेशन है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गया। और कोई है तो देख, इसे भी चेक कर सकते हैं। ये यहाँ भी चेक कर सकते हैं हम कि 1 3 3 2, तो 1 और 2 का रिलेशंस है। हाँ 1 और 2 का रिलेशंस यहाँ पे है। ये जो है 1 2 का रिलेशंस है। तो ये संक्रमक भी है। इसका मतलब ये संक्रमक भी है। इसका मतलब हुआ क्या? A का संबंध A का B के साथ संबंध, B का C के साथ संबंध है, तो A का C के साथ भी संबंध होना चाहिए। और ऐसा यहाँ है। क्यों? क्योंकि 1 2 है और मैं 2 2 लेता हूँ। यदि मैं 2 और 2 लेता हूँ तो क्या होना चाहिए? 1 का 2 के साथ होना चाहिए रिलेशन। तो 1 का 2 के साथ है। ये 1 2 देखिए इस रिलेशंस में है। और दूसरी मैं बात करूं तो ये लीजिए आप 1 3 1 और 3 लूँ मैं, और 3 और 3 लूँ। तो देखिए 1
3 का रिलेशन होना चाहिए। क्या 1 3 है? हाँ 1 3 भी है। 1 3 और 3 2 लूँ, 1 3 और 3 2 लूँ तो देखिए यहाँ पर 1 3 3 2, तो 1 2 के साथ रिलेट होना चाहिए। 1 2 के साथ रिलेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ये संक्रमक है, संक्रमक है। तो ये जो हमारा गिवन क्वेश्चन है वो स्वतुल्य है और संक्रमक है, सममित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है? स्वतुल्य है तथा संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। तो आपके लिए ऑप्शन जो है वो परफेक्ट ऑप्शन आपके साथ, आपके पास परफेक्ट ऑप्शन यही है, बी ऑप्शंस। तो जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस आपके पास बी ऑप्शंस सही है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये है बेसिक्स। नेक्स्ट, दो प्रमित समुच्चय ए तथा बी, ए और बी दो प्रमित समुच्चय हैं तथा जहां ए एन ए सेट ए के अवयवों की संख्या, एन ए क्या है? सेट ए के अवयवों की संख्या 2 है और बी के अवयवों की संख्या 3 है, तो ए तथा बी में कुल संबंधों की संख्या, तो सिंपल सा एक मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे मैंने भी पहले भी बताया है, ये मैं पहले भी बताया हूं कि यदि आपके पास एन ए आपके पास कितना है? 2 है और एन बी यदि आपके पास 3 है, तो ए बी में कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या क्या होगा? कुल संबंधों की संख्या आपको कुल संबंधों की संख्या इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या? ये एन ए इंटू एन बी इक्वल टू, फॉर्मूला आपके पास 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। तो आपका ये ऑप्शंस सी ऑप्शंस है, यहाँ से आप सी ऑप्शंस सही है आपके। तो इस तरह से बहुत बेसिक फॉर्मूला है।